हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो का टाइटल आई नो कि आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या आपके पार्टनर आपको कमिट करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, एंड आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं, एंजल के क्या मैसेजेस हैं, एंजल क्या आंसर्स कर रहे हैं आपको। प्लस हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट। पाइल 1 है ब्यूटीफुल लव टैरो डेक एंड सॉरी लव डेक है, टैरो डेक नॉट टैरो डेक, लव डेक। लव मैसेजेस हैं एक्चुअली इसमें। एंड पाइल 2 है एंजल आंसर्स और एकल कार्ड्स गाइड बुक। आप लोग अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई सा भी पाइल चूज कर लें जो आपको मोर अट्रैक्ट कर रहा हो। एंड अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स को चेक कर लें, जो रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा लव मैसेजेस का डेक चूज किया है। अब हम बात करें कि क्या आपके पार्टनर आपको कमिट करेंगे, क्या है उनके ज़ोडिएक साइन, कमिट करेंगे तो कब तक करेंगे, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स वी स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू से यू दैट कि ये जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। कीप वट एवर रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग पाइल 1 चूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं, तो जरूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कूल। योर सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस अगेन। ये दोनों कार्ड्स मुझे आपको ये बताते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर सन, मून, राइजिंग साइन में हो सकते हैं, या उनके होरोस्कोप में, उनकी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में किसी भी तरह से ये ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ये मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जिनसे आप कमिटमेंट चाहते हो, या फिर ही और शी इज़ योर सोलमेट। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डीप इमोशनल कनेक्शन है, लव बहुत ज़्यादा है। ये पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, 70% लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए हो सकता है ये पार्टनर एज में बड़े हों, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लव बहुत ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा चल रहा है जो कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, बट स्टिल यू वांट कमिटमेंट, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का वेट है। एंड अगर बात की जाए कि क्या ये कमिटमेंट देंगे और देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो या ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ये कमिटमेंट ऑब्वियसली मैरिज की होने वाली है, एक स्टेबल कनेक्शन की, एक हैप्पी मैरिज लाइफ की। तो ये पार्टनर रेडी भी हैं कमिटमेंट देने के लिए, कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं हैं, देंगे भी। बहुत सॉलिड कार्ड है कि कमिटमेंट देंगे। एंड और कार्ड्स हम चेक करें तो शेयरिंग, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आप लोग, या फिर आपके पार्टनर्स। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीम। इन पर्सन को आप अपने ड्रीम में देखते हो, ये पर्सन आपको आप अपने ड्रीम्स में देखते हैं, मैरिज आप ड्रीम में देखते हो, हैप्पी मैरिज लाइफ आप ड्रीम में देखते हो, या फिर अगर इस पर्सन से मिलने से पहले ही हो सकता है कुछ लोग इन्हें ड्रीम में देखते हो, ठीक है। एंड आप लोग भी इनसे मैरिज करना चाहते हो, ये भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये यंगर हैं। और बात की जाए कि क्यों डिले हो रही हैं चीज़ें, तो मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू दिस पर्सनस कैरियर ओरिएंटेड है, कैरियर में कोई गोल है जिसको अचीव करना चाहते हैं। आफ्टर अचीविंग दैट गोल ही और शी विल कमिट यू। एंड ये पर्सन वेल मैच्योर है, कोई और इशू इनकी लाइफ में दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देंगे, वो एनर्जी भी आ रही है, एंड बहुत जल्दी देंगे। अगर बात की जाए कि ये कमिटमेंट कब तक दे सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 3 वीक्स में, विद इन 2-3 वीक्स 1 मंथ, विद इन 2-3 वीक्स 1 मंथ, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, विद इन 6 मंथ्स पर्सन क्लैरिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, मैरिज के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी इनका गोल है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो फैमिली है, अगर फैमिली में किसी अपने से छोटे भाई बहन की इनको मैरिज करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के बाद ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग इज हियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, होप फॉर द गुड फ्यूचर। एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, और आपको पता है, मे बी आप दोनों को पता है। एंड अगर
पूछा जाए कि डिवाइन इस पर क्या आंसर कर रही है, तो डिवाइन कह रही है नो। अब डिवाइन क्यों नो कह रही है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सारे कार्ड्स मुझे और डिवाइन का मैसेज मुझे नो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हियर इज़ नो नीड टू वरी, नो नीड टू ओवर थिंक। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी भी लो कर रहे हैं, प्लस अपने सोलमेट की एनर्जी भी लो कर रहे हैं, एंड कमिटमेंट उससे डिले और डिले होती चली जा रही है। तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ओवरथिंक करने की, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन में आने की, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की। यहाँ बहुत सॉलिड कमिटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पर्सन कमिट कर देंगे, बट स्टिल सम टाइम आप इम्पेशेंट हो जाते हो, और डिवाइन कह रहे हैं कि उसके लिए मेडिटेशन करो। आपको ज़रूरत नहीं है इम्पेशेंट रहने की, और रिजल्ट्स फाइनली आपके फेवर में होंगे। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ये सुन के पार्टनर उनको कमिट करेंगे, ये सुन के पार्टनर उनको विद इन मंथ और विद इन 6 मंथ्स कमिट करेंगे। एंड आपको रिलीज़ क्या करना है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग एंड इस पर स्टक होकर जो आपने बाकी चीज़ों को रोक रखा है, उन एनर्जी से बाहर निकलना है और अच्छे से वर्क करना है, ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट करना है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी बुक चूज़ करी है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे, एंड अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, एंड क्या करना चाहिए आपको, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। वट एवर रेजोनेट विद यू, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, डू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस कि रेजोनेट नहीं किया तो मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे लोग पाइल 2 चूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें सबके लिए नहीं भी हो सकती हैं। 7 ऑफ कप्स इज़ योर फर्स्ट कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर सेकेंड कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर सन, मून, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। योर थर्ड कार्ड इज राइपनेस एंड योर फोर्थ कार्ड इज गिल्ट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ यू। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ यू, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन मे बी यू और मे बी योर पार्टनर। वट एवर इट इज़, जैसे भी है, रेजोनेट करता है वैसे रख लीजिए, लीव द रेस्ट। एंड मुझे जो कार्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि ये पर्सन 25 से अबव है, या फिर आप 25 से अबव हैं, 25 और 35 के बीच में आप दोनों की एज है। थर्ड थिंग इज़ दिस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वट आई कैन फील हेयर इज़ दिस कि ये पर्सन को डाउट रहता है कि किसको चूज़ करूँ, किसको नहीं चूज़ करूँ। इसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जिसको लेकर ये कन्फ्यूज़ रहता है, और ये बेस्ट से बेस्ट चूज़ करना चाहता है। तो दिस पर्सन हैज़ मोर ऑप्शन रेदर देन यू। अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो इनकी प्रायोरिटी अभी आप नहीं हैं, ठीक है। अभी भी इन्होंने अपने आप को फ्री करके रखा है कि अगर कोई और आपसे बेस्ट मिलता है तो ही और शी इज़ रेडी फॉर हिम और हर। ओके, तो ये रेडी हैं किसी और पर्सन के लिए, अगर इनको बेटर मिलता है, आपसे बेस्ट मिलता है। ये पर्सन काफ़ी क्राउडेड हैं, फाइनेंशियली काफ़ी रिच हैं, आपके साथ एक अच्छी मैरिज लाइफ चाहते हैं आपके साथ एक मैरिज लाइफ। इवन ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इनका फ्लर्टिंग का और इनका ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये फ्लर्ट करें, टाइम पास करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। इमोशनली भी ये आपसे कनेक्टेड हैं, बट स्टिल ही और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। उन्हें लगता है कि कोई बेटर मिल रहा है, कोई और मिल रहा है, या फिर उनकी फैमिली उनको मैनिपुलेट कर देती है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, थोड़े से ऑप्शंस ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ही और शी इज़ नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, जस्ट लाइक कमिटमेंट, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं। मे बी फैमिली वाले कहते हैं कि ये रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, वो रिश्ता ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली तक बातें भी गई हों, एंड फैमिली तक बातें जाने के बाद कमिटमेंट की जो चीज़ें हैं या फिर जो मैरिज का प्रोसेस है वो स्लो हो गया हो।
लेकिन ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ परफेक्ट मैरिज लाइफ चाहते हैं। ओके, अगर अब बात की जाए कि ये पर्सन क्या आपको कमिट करेंगे, तो गाइस जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि 60% चांसेस हैं कमिट करने के, 40% नहीं हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चांसेस भी नहीं हैं। एंड कब तक करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये टाइम लेंगे। ये पर्सन टाइम लेने वाले हैं, ये पर्सन काफ़ी टाइम लेने वाले हैं। ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर आप इनका वेट करते रहते हो और इनको कोई और नहीं मिलता, तो शायद ये कमिट कर दें, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम है। इवन ये फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल ये औरों की बहुत सुनते हैं। अगर आपको कमिट करना है तो और लोगों की सलाह मशवरा बहुत लेते हैं ये। एंड जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे सकते, लेकिन टाइम टेकिंग है। इसके लिए अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको गिल्ट हो, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको गिल्ट हो कि मैंने इस पर्सन के लिए इतना वेट किया, लेकिन फाइनल में इसने किसी और को चूज़ कर लिया। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं मैं कह रही कि इसको छोड़ दो, किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या पता कि एक टाइम बाद खुद आपको लगे कि इससे बेटर आपको कोई मिल गया है, अदरवाइज़ यही पर्सन आपकी तरफ आ जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहोगे, बहुत ज़्यादा इसको चेस करते रहोगे, बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते रहोगे, तो ये पर्सन डिसीजन नहीं लेगा। और ऑब्वियसली चीज़ें ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं। मे बी यू गाइज आर वेटिंग सिंस 1, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर मैक्सिमम। सो इन फ्यूचर आपको गिल्ट हो कि मैंने इतना वेट किया, लेकिन इसने मुझे कमिट नहीं किया, इसने मुझसे मैरिज नहीं की। तो इसके लिए आपको इस ये गिल्ट ना हो, ये डिसेप्शन ना सहना पड़े, जो कि इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना तो आपको डायरेक्टली कुछ बोल रहा है और ना ही आपको अपने आप से निकलने दे रहा है। क्योंकि जब आप निकलना चाहते हो तो ये कोई ना कोई जेस्चर भेज देता है, जिसकी वजह से आप फिर स्टक हो जाते हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी और को चूज़ कर लो एंड तुरंत इसकी लाइफ से बाहर निकल जाओ, नॉट लाइक दैट। बट इसको फॉलो करना, चेस करना कम से कम कर दो। अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। तब तक कोई बेहतर आ जाता है, इट्स वेल एंड गुड, और नहीं आता तो एटलीस्ट आपको गिल्टी नहीं होगी कि आप इसकी वजह से रुके रहे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस कि वहाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाएंगे कि ये पर्सन टाइम कम ले, और इसको जहाँ थोड़ा सा लगे कि ये आपको खो देगा और मे बी इसको कोई और भी नहीं मिल रहा, तो ये आपको चूज़ कर ले, राइट। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगेन एंजल का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए, और ये मैसेज है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। उसके लिए असर्टिव रहो, खुद में कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो, तभी तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप चेस करते रहोगे, आप फॉलो करते रहोगे, आप कमिटमेंट के लिए ऑब्सेस रहोगे, आप 1.5-2 साल से, 1 साल से, 3 साल से वेट करके परेशान हो गए हो, आप गिल्टी में रहोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, आप एनएग्जाइटी में रहोगे, तो सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेगी। उतना ही ये पर्सन रनिंग फेज में रहेगा, उतना ही ये पर्सन कमिट चाहकर भी नहीं कर पाएगा, उतना ही ये पर्सन और लोगों को सर्च करेगा, उतनी ही चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। तो ऐसे में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। देन हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिट कर दे, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिले और जो आपको डिजर्व करता हो, ठीक है। तो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके लिए ब्यूटीफुल सी ये थी मेरी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू।